झारखंड के लिए आज बड़ा दिन है। छात्रों को बड़ी सौगात मिलनी है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत आज की जाएगी, शुभारंभ किया जाना है। इसके अलावा मुंडा छात्रवृत्ति योजना की भी सौगात आज छात्रों को दी जाएगी और खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजारों छात्र इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनके चेहरे पर उत्साह और वो खुशी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार झारखंड सरकार झारखंड वासियों के हित में कदम उठा रही है, काम कर रही है और इसी कड़ी में आज के लिए छात्रों का दिन काफी अहम है। तालियों के बीच हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं निदेशक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा श्री रामनिवास यादव सर से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया पौधा प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें, साथ में अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें एवं आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां साथ में रहें, स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। तालियां जोरदार हो। और ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज भी रहनी चाहिए स्मृतियों में। निदेशक महोदय का बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः निवेदन करूंगी निदेशक महोदय से ही, माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच हैं। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन हम अंगवस्त्र के साथ कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से हो। तालियां। और ये स्मृति हम प्रदान कर रही हैं माननीय मंत्री महोदय को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थिति हो रही है माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय कृषि सहकारिता एवं पशुपालन विभाग झारखंड सरकार श्री बादल जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा सर से सादर आग्रह करना चाहूंगी। पौधा प्रदान कर साथ में अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें सर। तालियां आपकी ओर से हो। ये पौधा और अंगवस्त्र के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साथ में हम आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां भी आपकी ओर से हो। और इन्हीं तालियों के बीच माननीय राज्यसभा सांसद महोदया डॉक्टर श्रीमती महुआ पांची मैम की उपस्थिति मैं डीडीसी रांची श्री दिनेश कुमार यादव सर से निवेदन करती हूँ, डीडीसी सर से माननीय सांसद महोदया का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र के साथ करें एवं पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें, साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से हो। और ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री अरवा राजकमल सर हैं। मैं डीडीसी सर से पुनः निवेदन करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से हो। और ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज भी रहनी चाहिए। हमारे बीच दक्षिणी क्षेत्र नागपुर प्रमंडल के आयुक्त महोदय की उपस्थिति मैं श्री सैयद रियाज अहमद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से निवेदन करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आयुक्त महोदय का स्वागत अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से हो। अंगवस्त्र एवं पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन, साथ में आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। और ये स्मृति चिन्ह, तालियां हो। धन्यवाद सर। हमारे बीच आईजी महोदय श्री अखिलेश कुमार झा सर की उपस्थिति मैं डीडीसी रांची सर से पुनः निवेदन करती हूं, या सर से ही सादर आग्रह, सैयद रियाज अहमद सर से ही सादर आग्रह आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वागत और अभिनंदन के लिए।
और आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत ही यादगार और बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जब महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होना है। राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए कृत संकल्पित है झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इसी क्रम में आज गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जाना है। तो एक बार आज के इस खुशी में आपकी ओर से जोरदार तालियां हो जाएं। और इन्हीं खुशियों के बीच आइए अब एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बने। शिक्षा का प्रचार प्रसार कोने कोने में हो, कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित न हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से, हमारे सम्मानित अतिथिगणों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलित कर आज के इस गुरुजी स्टूडेंट कार्ड स्कीम तथा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के शुभारंभ के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ, जोरदार तालियां आपकी ओर से ये शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदम, उनकी खुशहाली के लिए ये हमारे बढ़ते कदम, और ये कदम निश्चित रूप से हमें शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। हमारे राज्य के जो धरोहर हैं, हमारे राज्य के जो अगली पीढ़ी है, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए ये योजनाएं, जिसके कार्यक्रम का आज विधिवत शुभारंभ संपन्न हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमा में उपस्थिति है, आप सब यहाँ हमारे भविष्य उपस्थित हैं। आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और आज के इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ स्वागत संबोधन के लिए श्री रामनिवास यादव सर, आदरणीय निदेशक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार सर को। आप सभी को जोहार। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी एवं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल पत्रलेख जी, माननीय सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी एवं मंच पर उपस्थित गणमान्य एवं विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को भी जोहार एवं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उच्च शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा झारखंड सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। साथ ही कई योजनाओं का क्रियान्वयन अभी किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में आज इस अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एवं मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा आज किया जाना है। राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए झारखंड सरकार कर संकल्पित है। इसी योजना के तहत आज शुभारंभ की जाने वाली पहली योजना गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। झारखंड राज्य में बहुत सारे युवा आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने छात्र हित में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने हेतु 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दूसरी योजना जो भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति श्री गया मुंडा जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय मानकी मुंडा जी के नाम से रखी गई है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य के किसी भी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है।
इस योजना के तहत बीटेक, बीई कोर्स हेतु 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, साथ ही डिप्लोमा कोर्स हेतु 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा अन्य जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो, जिसमें एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सेवा परीक्षा, केंद्रीय या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे बैंकिंग, रेलवे बोर्ड के द्वारा वर्ग ए, बी, सी की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराए जाने हेतु एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को सहायता राशि के रूप में 2500 रुपए मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से लगभग 27,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दूसरी योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जनसंचार, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टेड अकाउंट, ICWA जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों की सहायता के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को सहायता राशि के रूप में 2500 रुपए का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से राज्य के लगभग 8,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ जो जेट की परीक्षा 16 वर्षों से झारखंड में नहीं हो रही थी, उसे भी इसी माह मई जून में शुरू किया जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में नामांकन बढ़ाने तथा दूर दराज क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच के लिए 100 नए संस्थानों का स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 16 महिला महाविद्यालय, 13 मॉडल महाविद्यालय एवं 40 डिग्री महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त 8 नए डिग्री महाविद्यालय, 1 महिला महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एवं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लागू किया है। उस शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड स्टेट रिसर्च, इनोवेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन बोर्ड एवं झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी गठित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री का हम सबों के बीच उपस्थित रहना काफी उत्साहवर्धक है। अतः हम अपने विभाग की ओर से पुनः उन्हें साधुवाद तथा उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम की मंगल कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथियों को जोहार, विद्यार्थियों को जोहार। जय झारखंड। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा श्री रामनिवास यादव सर। हमारे बीच अभी अभी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक महोदय शिल्पी नेहा तिर्की मैम का। मैं डीडीसी रांची सर से सादर निवेदन करती हूँ आपके स्वागत अभिनंदन के लिए। तालियां हो आपकी ओर से माननीय विधायक महोदय के लिए। पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। स्मृति चिन्ह भी हम आज के इस अवसर पर आपको प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और आज जो स्कीम्स गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और साथ ही साथ मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न होना है और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में हमारे बैंकों की, हमारे बैंकर्स की क्या भूमिका है, आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोज कुमार, जनरल मैनेजर SLBC झारखंड सर को सराह पाएं और अपनी बातें हमारे बीच रखें। श्री मनोज कुमार, जनरल मैनेजर SLBC झारखंड। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी और श्री बादल पत्रलेख जी,
अन्य गण्यमान्य पदाधिकारी एवं नेतागण और सबसे प्रमुख यहाँ पर उपस्थित सामने में जो गणमान्य हैं बैंक से और अन्य जगहों से और सरकार से, और सभी विद्यार्थियों को हमारा जोहार, नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज कुमार, बैंक ऑफ इंडिया महाप्रबंधक, एसएलबीसी कन्वेनर, सभी बैंकों के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि झारखंड एक विशेष राज्य है जहाँ की अभी सभी बैंकों में ट्रेडिशनल एजुकेशन लोन उपलब्ध है, किंतु यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र जो मेधावी हैं परंतु निर्धन होने के कारण उनको बैंक तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए झारखंड सरकार की एक अनूठा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है, और गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के रूप में उन्होंने सभी बैंकों को मौका दिया है कि आपके पास पहुंच करके यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है वहाँ तक बैंकों की पहुंच हो सके और आपकी पहुंच बैंक तक हो सके। तो राज्य सरकार को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं एक संक्षेप में, पहले तो ये कि सभी बैंकों के बिहाफ में मैं एसएलबीसी कन्वेनर के तौर पे ये सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खास विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके गार्जियन हैं और हमारे जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, कि सभी बैंक इस स्कीम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और जो भी अपेक्षित जो भी उनकी भागीदारी है वो जरूर ही सुनिश्चित करेगी। ये हम आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं। ये स्कीम इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ अगर आप निर्धन छात्र भी हैं लेकिन अगर आप मेधावी हैं तो या तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, लॉ में या कोई भी उच्च शिक्षा में आपको अगर वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक सिर्फ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाएगा। और इसमें 4 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको किसी मार्जिन की जरूरत नहीं है, शून्य मार्जिन पर आपको लोन उपलब्ध होगा। और इसके ऊपर जो भी राशि 15 लाख तक लेते हैं उसमें भी राज्य सरकार की ओर से 15 लाख की गारंटी होगी। और वहां तक हम सभी बैंकों की तरफ से आपको उद्घोषणा करते हैं कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सरलता से ऋण 15 लाख तक दे दिए जाएंगे और सिर्फ 4% पर। और इसमें भी कोई अगर इस पढ़ाई के दौरान अगर आप चुका देते हैं इंटरेस्ट की राशि तो 1% और अलग से आपको मिलेगा। और इसमें कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटर के रूप में आ रही है और इसमें हम लोग निश्चित रूप से लोन कर पाएंगे। हम यहाँ से सभी बैंकों से आग्रह करेंगे, जितने भी स्टेट हेड हैं बैंक्स के, उनसे आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस योजना को अपने हेड ऑफिस से तुरंत अप्रूव कराएं। और जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक कठिनाइयां थी वो हायर एजुकेशन डायरेक्टर से हम लोग मिल करके, इसमें एक समस्या थी जो मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि ये EBLR प्लस 1.5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह रखने की बात थी, तो वो संभव नहीं था और इसलिए हम लोगों ने रिपो रेट से इसको लिंक करके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस योजना को बनाने की हम लोगों के बीच में ये हो चुका है और डायरेक्टर साहब मान गए हैं कि ऐसा ही करेंगे और इसमें सबवेंशन के बाद आपको 4% लगेगा। दूसरी बात और भी है, बाइपर्टाइट जो एग्रीमेंट होगा वो बैंक और राज्य सरकार के बीच में हो जाएगी। एक चीज पर मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इसमें ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट की बात कही गई है गजट में, जिसमें हर एक स्टूडेंट्स के लिए बैंक और राज्य सरकार और उस स्टूडेंट्स के साथ जो ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट की बात कही जा रही है, तो मैं यहाँ पे आग्रह करना चाहूँगा, हमारी बैंक की तरफ से एक प्रार्थना होगी, इसको और व्यवहारिक बना दिया जाए ताकि लातेहार में, गुमला में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर राज्य सरकार यहाँ पर बैठती है और वहाँ के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं इस पोर्टल से, तो हर एक स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन राज्य सरकार के पास जाएगा ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट के लिए।
तो इस एक कठिनाई की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसे और सहज बनाया जाए। और बाकी पुनः एक बार मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार को भी और सभी लोगों को भी, इसके इतर भी अगर आप लोगों को लोन लेना हो ज़्यादा 15 लाख से ऊपर भी, आज एक कन्वेनर ऑफ SLBC मैं बता रहा हूं कि 40 लाख तक के लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी अगर ABC कैटेगरी में एडमिशन होता है, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि जरूर बैंक को संपर्क करें और बैंक को बड़ी खुशी होगी यहाँ के निर्धर और मेधावी छात्रों को हम लोग आपको लोन दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार पुनः अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जोनल हेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HDFC श्री कुमार अभिषेक जी को, आप अपनी बातें हमारे समक्ष रखें। सर थोड़ा संक्षिप्त में ही बोलेगा और माइक को सर थोड़ा सा ठीक से रख लीजिएगा। हेलो, जोहार सभी को। मैं HDFC बैंक के तरफ से कुमार अभिषेक, जोनल हेड झारखंड, आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं और जोहार बोलता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय मंत्री श्री बादल जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, निदेशक श्री रामनिवास यादव सर, श्री रियाज अहमद सर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सारे अधिकारीगण और हमारे यहाँ पे जितने अन्य गणमान्य वरिष्ठ अधिकारी प्रेजेंट हैं, उन सबको आदर प्रणाम और अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं झारखंड के एक अनोखा और एक नई पहल के तहत, जिसका नाम है गुरुजी क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत एक ये नई पहल और नई क्रांतिकारी पहल है जो राज्य सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है। और HDFC बैंक इससे जुड़ के अपने आप को ना सिर्फ गर्वान्वित और सम्मानित महसूस कर सकती है, बल्कि हम मुख्यमंत्री जी और विभाग को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमें इससे जुड़ने का मौका दिया गया। मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि ये एक अनोखी योजना है जिसके तहत स्टूडेंट्स को एक सब्सिडरी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिसमें डिस्काउंट के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम आपको स्टूडेंट लोन देंगे, एजुकेशन लोन देंगे। और साथ साथ जैसा कि HDFC बैंक हमेशा से हम अपने कस्टमर और कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी देते हुए काम करते आए हैं, इस पे भी हम चाहेंगे कि आगे भी हम प्रायोरिटी के साथ काम करें। और इसके लिए HDFC बैंक शुरुआत से ही वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट तहत फार्मर्स को ट्रेनिंग देना हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये सारे चीज़ों में हमने योगदान दिया है। और आज हम एजुकेशन की सिर्फ बात करें तो हमने करीब 1000 स्मार्ट क्लास के लिए हम लोगों ने योगदान दिया है, जो अपने CSR के तहत किया। और इसमें भी हमने एक वेब पोर्टल तैयार किया है जो HDFC बैंक निःशुल्क दे रही है, जिसमें स्टूडेंट्स वेब पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं लोन, और किसी भी बैंक को चुन सकते हैं, और जिसके लिए हमारे तरफ से लोन प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें सरकार की तरफ से हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इसमें छात्रों के प्रति गारंटी की तरह काम करना चाहा है, और आप इस पे काम करेंगे, जिससे बैंकों को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये लोन हम आगे भी दे सके और ये सारे पोर्टफोलियो जो हमारी है प्रायोरिटी सेक्टर की, वो बैलेंस हो पाए। इसके लिए हम तहे दिल से सबको शुक्रिया देते हैं, हम इस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देते हैं और ये वादा करते हैं कि HDFC बैंक सारे छात्रों को जो पढ़ाई करना चाहते हैं और कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सब्सिडी रेट पे हम इंटरेस्ट दे के लोन दे, और सबके राज्य सरकार के साथ कंधों से कंधा मिला के चल सके, ये HDFC बैंक का वादा है। तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ हमारे बैंक और बैंकर्स का धन्यवाद कीजिए उनके सहयोग के लिए। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सब समझ गए, अब झारखंड राज्य में आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र छात्रा को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में नहीं होने वाली है कोई भी परेशानी। राज्य में 10 से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। और अब वो बेशकीमती वक्त जब इस योजना का, इस स्कीम का शुभारंभ होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया माउस का बटन दबाकर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का शुभारंभ करें। और आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए।
झारखंड के छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने के लिए चंपाई सोरेन सरकार द्वारा शुरू की जा रही है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हमारा हेमंत बाबू ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो मैट्रिक होने के बाद कोई भी परिवार का हो, कोई भी समुदाय का हो, चाहे 8 लाख लगे, चाहे 10 लाख, चाहे 12 लाख, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख, जो भी आपको पढ़ने का इच्छा है, उच्च शिक्षा, ये सरकार देने के लिए तैयार है। राज्य के विद्यालयों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आज राजधानी रांची में माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी के कर कमलों द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से राज्य के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों एवं 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल, अनुसंधान में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन इत्यादि से संबंधित शीर्ष संस्थानों यथा IIT, NIT, एम्स, IIM आदि में शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित हो सकेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को रियायती दरों पर शिक्षा ऋण की व्यवस्था गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस लाभकारी योजना के तहत विद्यार्थियों को ऋण के रूप में अधिकतम 15 लाख रुपए तक की राशि बैंकों के माध्यम से बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को मात्र 4% साधारण ब्याज की दर से राशि का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऋण वापसी की अवधि 15 वर्ष तक की निर्धारित की गई है, जिसके लिए विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की जमानती सुरक्षा अर्थात कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। ऋण प्राप्ति के लिए किसी तरह की इनकम क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की गई है। ऋण वापसी की प्रक्रिया पाठ्यक्रम पूर्ण होने के 1 वर्ष के बाद प्रारंभ की जाएगी तथा अध्ययन की अवधि में ही ऋण का ब्याज चुकाने पर विद्यार्थी को ब्याज के दर में 1% की छूट भी दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, जिससे वो धन के अभाव के कारण बिना रुके, बिना झुके निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैं भी IIT एम से पढ़ना चाहती थी, पर मेरी फैमिली की बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, इतना आय नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। मैं अगर लोन भी लूँ बैंक से तो उसका इंटरेस्ट इतना हाई रहता है कि भरना उसे पॉसिबल नहीं था। पर इस झारखंड सरकार के द्वारा जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड लोन आया है उसके माध्यम से उसका मुझे फ़ायदा उठाकर मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ, अपना सपना पूरा कर सकती हूँ और मैं भी ऊंची उड़ान भर सकती हूँ। चंपाई सोरेन सरकार द्वारा गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों के लिए शुरू की जा रही गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़कर अब उज्जवल होगा झारखंड का भविष्य। राज्य के सतत विकास के लिए ऐसी लाभकारी योजनाएं ही भारत के संविधान में निहित सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। अब उच्च शिक्षा की पहुंच होगी सहज, क्योंकि झारखंड सरकार विद्यार्थियों को दे रही है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा। तो उज्जवल होगा हमारे झारखंड का भविष्य। जोरदार तालियां हो इनके लिए। और आपको बता दें, इन योजनाओं से संबंधित सारी जानकारियां आप पा सके, आवेदन भर सके, इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत एक पोर्टल भी हमने तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, माउस का बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम के पोर्टल का ये शुभारंभ है। जोरदार तालियां हो आपकी तरफ से। सारी जानकारियां आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और इससे पूरा लाभ आप उठा सकते हैं इस योजना के लिए। तालियों में कमी नहीं हो, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार प्रकट करें। और अब बारी आ गई है हमारी बेटियों की तकनीकी शिक्षा में उड़ान भरने में अब लगने वाला है एक और पंख।
मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से झारखंड राज्य में अवस्थित पॉलिटेक्निक में संचालित डिप्लोमा स्थित कोर्स में नामांकित छात्राओं को 15,000 रुपए प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि और झारखंड राज्य में अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों में बीटेक बीई कोर्स में नामांकित छात्राओं को बीटेक बीई कोर्स के लिए 30,000 रुपए प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाने का प्रावधान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः सादर आग्रह करना चाहूंगी, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करें माउस का बटन दबाकर मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का ये शुभारंभ। जोरदार तालियां आपकी तरफ से हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन आज राजधानी रांची में किशोरियों को तकनीकी शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में अपनी सहभागिता बढ़ाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष आर्थिक सुविधा दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस कल्याणकारी योजना को लागू किया जा रहा है। मानकी मुंडा स्कॉलरशिप से बहुत सारे हम लोग को डिप्लोमा या फिर कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में उससे हम लोग जो राशि हम लोग को सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, उसके वजह से हम लोग को बहुत जो भी पढ़ने के में आने वाली आवश्यक सामग्री है और जो भी शिक्षा में हम लोग को ज़रूरत होती है चीज़ों की, उससे हम लोग को बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा और मैं इसके लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद करती हूँ। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य स्थित विद्यालयों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को राज्य में अवस्थित राजकीय, निजी, पीपीपी मोड पर संचालित संस्थानों में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। वहीं झारखंड राज्य के विद्यालयों से 10वीं और 12वीं कक्षा या समकक्ष में उत्तीर्ण छात्राओं को राज्य के राजकीय, निजी, पीपीपी मोड पर संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों में बीटेक या बीई कोर्स में अध्ययन हेतु 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। वैसे विद्यार्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 8 लाख रुपए है या वह राष्ट्रीय या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं, इस योजना हेतु अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समर्पित कर सकेंगे। लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। चाहे यहाँ का आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, गरीब गुरबा हो, कोई भी बेटा बेटी पैसा के अभाव से वो पढ़ाई रुकेगा नहीं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं से राज्य की छात्राओं का भविष्य संवर रहा है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर राज्य की युवा बेटियां आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखने को तैयार हैं। मिल रही है हौसलों को नई उड़ान, चंपाई सरकार देगी बेटियों को नई पहचान। जोरदार तालियां हमारी बेटियों की नई उड़ान के लिए। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की ये सौगात हमारी बेटियों के लिए निश्चित रूप से उनकी सफलता में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दें जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी पूरी टीम का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां। और अब इन्हीं तालियों के बीच आपको बता दें, आज के इस यादगार दिवस पर 2 MOUs होने हैं हमारे भविष्य के लिए। इस पहले MOU के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रामनिवास यादव सर, निदेशक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, साथ ही श्री पुष्कर भगत, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एवं श्री सूर्यांशु वर्मा, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट HDFC बैंक। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन उपलब्ध कराने हेतु ये आज का MOU संपन्न होने जा रहा है। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये MOU exchange between Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand and Dhanbad Central Cooperative Bank and HDFC Bank member lending institutions। इन MOUs में अभी हस्ताक्षर कर
माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमा में उपस्थिति में ये आदान प्रदान एमओयू में तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन उपलब्ध कराने के लिए ये एमओयू संपन्न हुआ और इसके बाद अब दूसरे एमओयू के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजशेखर, कार्यपालक निदेशक झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद एवं डॉक्टर विवेक कुमार, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान को। यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये आज का ये दूसरा एमओयू संपन्न हो रहा है। इस वक्त दूसरा एमओयू यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में जमीनी स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ये एमओयू यहाँ संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियां आपकी ओर से। यह हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया एमओयूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में नवनिर्मित 3D थिएटर का भी आज उद्घाटन संपन्न होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया इसका उद्घाटन करें। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में नवनिर्मित 3D थिएटर का उद्घाटन, और अब हम इससे जुड़ेंगे भी, वहां के भी हम स्थिति को देखेंगे, हम वहां से जुड़ेंगे। आप वहां के इस दृश्य को देख सकते हैं। स्क्रीन पर एक ही वस्तु के दो संबंधित दृश्यों को प्रक्षेपित करने के लिए दो समक्रमिक प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्टर पर पोलराइड फिल्टर लगाया जाता है। पहला पोलराइड फिल्टर केवल क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत होकर प्रकाश को गुजरने देता है, जबकि दूसरा फिल्टर केवल लंबवत ध्रुवीकरण प्रकाश को गुजरने देता है और एक ही समय पर दो छवियां स्क्रीन पर भेजकर सुपर इम्पोज की जाती हैं। इससे 3D इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो जोरदार तालियां हो आपकी ओर से। ये क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में नवनिर्मित 3D थिएटर का उद्घाटन, जिसका दृश्य अभी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद अब झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के नए वेब पोर्टल के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा। इसका शुभारंभ झारखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के विकास के लिए हो रहे प्रयासों की अद्यतन जानकारी का ये मुख्य केंद्र। इस वेब पोर्टल की ये विशेषताएं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेमिनार, सिंपोजियम, रिसर्च प्रोजेक्ट एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुदान आदि के लिए आवेदन प्राप्त करने और संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। तालियां एक बार हो जोरदार आपकी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आपको बता दें, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत अब तक 1200 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है और आज के इस शुभ अवसर पर सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये क्रेडिट कार्ड प्रदान करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं। पहला, आदम अली जी, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत आएंगे लाभार्थी। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। 1200 में से सांकेतिक रूप से कुछ के बीच। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के अगले लाभार्थी होंगे। तालियां आपकी ओर से होती रहनी चाहिए जोरदार। शिरीन फैजी, शिरीन फैजी, तालियां जोरदार हो। आपका जोश दिखाई देना चाहिए तालियों में। और इसके बाद मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी आएंगे क्रांति कुमारी। मानकी मुंडा के तहत 800 छात्राओं को लाभ मिला है। और ये अगला नाम मनीषा कुमारी, सांकेतिक रूप से 2 के बीच मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की ये लाभार्थी मनीषा कुमारी। तालियां जोरदार हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का, इन सभी लाभार्थियों के बीच सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये कार्ड प्रदान करने के लिए। और अब हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। जोहार। फ्रेश गुड आफ्टरनून। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय विधायक नेहा शिल्पी तिर्की जी, माननीय राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार श्री चंचल गोस्वामी जी, यहां पर उपस्थित श्री राम निवास यादव जी, श्री राहुल सिन्हा जी, श्री मुंडा साहब रियाज अहमद जी, हिदायतुल्ला खान साहब, गुरुपत जी और सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, हमारे वरीय पदाधिकारीगण, गणमान्य इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे अतिथिगण और सुदूर और पास के सभी संस्थानों से आए हुए कॉलेज, स्कूल्स, सबसे आए हुए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सभी बंधु बांधव, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बच्चों से कि एक वैसी सोच जो आपके जीवन को बदल के रख देगी, वर्तमान गठबंधन सरकार आपके बीच लेकर आई है। सभी विद्यार्थी जब संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ते हैं, सबका अपना अपना एक सपना होता है, लेकिन उन सपनों के बीच बहुत सारी कठिनाइयां, विषम परिस्थितियां सामने आती हैं, जिससे हम सभी रूबरू हैं। लेकिन कई ऐसी संवेदनशील सरकारें होती हैं जो मध्यम, गरीब, कमजोर वर्ग से आने वाले होनहार वीरवान के सपनों को उड़ान देने का सोच रखती है, और वही सोच हमारे वर्तमान गठबंधन सरकार ने आप सबके लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी ने और आदरणीय चंपाई सोरेन दा के नेतृत्व में हम सब ने देखा है। बच्चों, कलाम साहब की वो पंक्तियां शायद आपको भी मालूम है। वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं,
सपने वो होते हैं जो हमें यस समय कम है बच्चों, हम इतना ही कह लेंगे कि जब सोच लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। आइए, भविष्य की शुभकामनाएं और इस गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना से आपके जीवन में आपके सपनों को साकार करने को जरूर एक आयाम मिलेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अब एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच अब मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज इस झारखंड प्रदेश के लिए युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना आज शुभारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ में उपस्थित हमारा इस राज्य के मंत्री सत्यानंद भक्ता जी, मंत्री बादल पत्रलेख, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, सचिव अरवा राजकमल, असम्मानित अतिथिगण, आज उपस्थित सभी हमारा इस प्रदेश के देश के भविष्य विद्यार्थी साथीगण, भाइयों बहनों, सभी को सबसे पहले हम आप सबों को जोहार कि आज का जो शुभारंभ है, जो झारखंड प्रदेश जो विकास का श्रेणी से नीचे है, यहाँ जो हमारा आदिवासी मूलवासी गरीब गुरबा के विद्यार्थी कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिनाई, ये सारा चीज दूर करने के लिए ही आज ही सरकार जब तक हमारे इस प्रदेश के किसान के बेटा, मजदूर का बेटा, जब तो उनको उच्च शिक्षा में हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तो इस राज्य विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। इसलिए इस योजना को लाने का काम किया ताकि हमारा विद्यार्थी मैट्रिक होने के बाद कुछ एक अपना रास्ता तय करते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, कि हम डॉक्टर बनेंगे,
कि हम लो पढ़ेंगे, ये एक विद्यार्थी का एक सोच, ताकि उस सोच को पूरा करने के लिए ये सरकार ने ये आज 3 योजना आप सबों के आज शुभारंभ करने शुरुआत किया। पहला है गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जो आज 15 लाख तक आज एमयू हुआ बैंक के साथ भी, और उनको पढ़ाई के पैसा का कमी नहीं हो, कोई चीज का गिरवी नहीं रखना है, अच्छा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करे और एक दिन झारखंड को संवारे, अपना परिवार से, अपना सामाजिक व्यवस्था से लेके हर चीज उसका योगदान का ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। इसलिए आज इतना धनी प्रदेश में भी आज यहाँ का शिक्षा की अभाव, व्यवस्था की अभाव, और उस सारी व्यवस्था को सुधार करने के लिए ही इस योजना को लाया गया, जो विद्यार्थी के लिए। दूसरी है मन की मुंडा छात्रवृत्ति। बहुत सा हमारा विद्यार्थी कोई डिप्लोमा करेगा, बीटेक, इस सब को भी हम लोग 30,000, डिप्लोमा का 15,000, उस तरह के हम लोग साल में मदद करने जा रहे हैं। उसका तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन, ये हम लोग निःशुल्क हम लोग कोचिंग सेंटर और विद्यार्थी को हम लोग महीना में हम लोग 2,500 हम लोग खाने के लिए देंगे, ताकि ये यहाँ का बड़ा भूगोलिक क्षेत्र है, गांव में पढ़ के आते हैं विद्यार्थी, और उसको कोचिंग करना भी हम लोग फ्री में हम लोग करेंगे, और उसका खाने के लिए उनको हम लोग 2,500 भी हम लोग देंगे, ताकि फ्री कोचिंग में वो अच्छा शिक्षा लाभ कर सके और उनका भविष्य आगे बढ़ सके। ये आज सरकार इस तरह का कार्यक्रम क्यों महसूस किया है? ये शिक्षा ये समाज के लिए, मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा से ना अपना परिवार, ना अपना संसार, ना प्रदेश विकास हो सकती है। इसीलिए आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड और मान की मुंडा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन, ये योजना आज हम लोग शुरुआत कर रहा है, ताकि यहाँ का विद्यार्थी अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो बाधा, कठिनाई, ये दूर करके हम हर वर्ग का विद्यार्थी को अच्छा से अच्छा उत्कृष्ट उच्च संस्थान में उसका पढ़ाई हो सके। जैसा हम लोग विदेश भी हम लोग भेजते हैं, ताकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का अल्पसंख्यक के विद्यार्थी, ताकि विदेश में से भी पढ़ के आके झारखंड में आज संवारेगा। झारखंड जो बड़ा धनी प्रदेश है, उस प्रदेश को एक दिन संवार करके देश के अंदर में अच्छा राज हम लोग निर्माण में हम आप सबों का सहयोग रहेगा। इसलिए आज हमारा काफी प्रोग्राम है और सभी विद्यार्थी को हम शुभकामना देंगे कि पूरा झारखंड प्रदेश में हम लोग एक शिक्षा का वातावरण लाएंगे, अच्छा वातावरण लाएंगे,
ताकि हर गरीब, हर समुदाय का विद्यार्थी, ताकि शिक्षा से दूर नहीं रखा जाए, हर झारखंड के विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा प्राप्त हो और झारखंड में ये अपना पैर से हर परिवार, हर विद्यार्थी खड़ा होके झारखंड को संवारेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद और आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक साथ कहें जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करते हुए भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए, आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मंत्रीगणों का, हमारे माननीय विधायक एवं सांसद महोदय का, हमारे विधायक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप सबके तरफ से हम बहुत, और बाकी जो हमारे हैं लाभार्थी उनको इसी मंच पर से अभी दिया जाएगा। हमारे आदरणीय कुलपति महोदय यहाँ पर उपस्थित है, उनके करकमलों द्वारा हमारे बाकी सभी जो यहाँ पर लाभार्थी जिनको मंच पर दिया जाना है। तो झारखंड के छात्रों को आज बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने छात्रों को यह सौगात दी है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही मुंडा छात्रवृत्ति योजना की भी सौगात आज की गई है। और खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्र लेख, सांसद महुआ मांझी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और हर साल 2000 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों को लोन दिया जाएगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत उच्च शिक्षा के लिए लोन छात्रों को मिलेगा। 15 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। और इस वक्त सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, 15 लाख रुपए तक का लोन छात्रों को दिया जाएगा। ये बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री की तरफ से झारखंड के उन छात्रों के लिए जो अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। पैसे की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती या उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। संदीप। सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अब पैसे के अभाव में किसी छात्र की जो पढ़ाई है बीच में बंद नहीं होगी, ना ही किसी भी उच्च संस्थान में नामांकन के लिए उन्हें अब किसी तरह की परेशानी होगी। हालांकि यदि आज की बात करें तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम और मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत इसी मंच से किया गया है। और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 15 लाख तक की जो राशि है वो छात्रों को दिए जाएंगे, ताकि वे उच्च शिक्षा, चाहे वो लॉ की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, इसमें इन पैसे का उपयोग करके वे पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और उनको मात्र इसमें 4% का ही जो इंटरेस्ट जो रेट है उसके हिसाब से देना होगा। और हालांकि इस स्कीम के तहत उनको अब किसी तरह की गारंटर की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए पहले गारंटर की या फिर गारंटी की आवश्यकता होती थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है। अब सरकार छात्रों के हित को देखते हुए खुद गारंटर बनेगी, ताकि छात्रों को यह राशि उपलब्ध की जाएगी। हालांकि इसके अलावा यदि बात करें तो जो दूसरी योजना है मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत बच्चियों को, खासकर यह योजना छात्राओं के लिए शुरू किया गया है। और जो भी बच्चियां 10वीं उत्तीर्ण है यानी 10वीं पास है, उनको सरकार की तरफ से 15 से 30 हजार रुपये तक की जो छात्रवृत्ति है वह दी जाएगी, ताकि वे आगे जो डिप्लोमा की पढ़ाई है उसमें वे अपना नामांकन करा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज मंच से एक बात कही है कि अब राज्य में कोई भी जो छात्र हैं या फिर छात्राएं हैं, पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे
वे राज्य में पढ़ाई करना चाहते हों या राज्य से बाहर देश के किसी बड़े संस्थान में। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो गठबंधन की है वह उन छात्रों को भी विदेश तक पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं अपने खर्च पे, जो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। कई ऐसे छात्र हैं जो विदेश में पढ़ाई पूरी करके अब नौकरी भी प्राप्त कर चुके हैं और वे नौकरी भी कर रहे हैं। तो सरकार ने यानी चंपाई सोरेन की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब पढ़ाई किसी की भी अधूरी नहीं रहेगी और उन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि पढ़ाई के बिना कुछ भी चीज़ को अचीव कर पाना नामुमकिन है। और यही वजह है कि पढ़ाई में सरकार की तरफ से सबसे अधिक जो है जोर वह दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको हम दिखलाना चाहेंगे इस कार्यक्रम स्थल में जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं अब भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों स्कीम के आ जाने से उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। हालांकि कुछ छात्रों से हम बात भी करना चाहेंगे और लोगों को या बतलाने की कोशिश भी रहेगी कि छात्रों को अब ये जो नए स्कीम लाए गए हैं उसका कितना लाभ होगा। कुछ छात्र हैं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अब इस स्कीम का फायदा उनको मिलेगा, तो उनसे ही जानते हैं इस स्कीम के आ जाने से कितना फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे मंच से कहा है कि अब पैसे के अभाव में किसी छात्र का जो पढ़ाई है वह नहीं रुकेगा। आज 2 योजनाओं की शुरुआत भी की है, क्या कहेंगे सरकार की? सर, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरह से प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिससे हम गरीब छात्र जो है बहुत जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं वो पढ़ पाएंगे और उच्च शिक्षा तकनीकी का लाभ उठा पाएंगे सर। और बहुत सारे योजना आते हैं सर, लेकिन समय पे लागू नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आने से ये योजना लागू हो जाएगी और हम गरीब परिवार से बिलोंग जो भी करते हैं स्टूडेंट वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस इनॉग्रेशन को शुभारंभ किया, इसके तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं यदि छात्रों के साथ साथ बात करें तो पढ़ाई को लेके जो परिजन होते हैं वो भी काफी चिंतित होते हैं कि यदि पैसा नहीं है तो आगे कैसे पढ़ाई करें, अपने बच्चों का पढ़ाई कराए। पर आज सरकार ने उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए कह सकते हैं 2 स्कीम लाए हैं। क्या लग रहा है इसका कितना फायदा? फायदा तो 100% होगा। अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स निश्चित तौर से बच्चे को आगे पढ़ा सकेंगे। पहले पढ़ाई पैसे के अभाव में लोग आगे तक नहीं बढ़ पाते थे, अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि हम लोग का कुछ हो सकता है। हम लोग का बहुत सारा ख्वाब था, जैसे कि मेरा, हम पहले मेडिकल में जाना चाहते थे लेकिन पैसा का अभाव में हम नहीं जा पाए और अभी इंजीनियरिंग करना पड़ा मेरे को और डिप्लोमा पे परस्यू कर रहे हैं। हो सकता है हम बीटेक में फ्यूचर में अच्छा कर पाए और पैसा का कोई दिक्कत ना हो और अच्छा से अच्छा कॉलेज मेरे को मिल पाए और हम पढ़ाई को जारी कर पाए। हाँ, तो आप देख सकते हैं जो छात्र हैं उनके परिजन हैं, कहीं ना कहीं इस स्कीम के आ जाने से लोग काफी उत्साहित हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अब पैसे के अभाव में शायद ही उनकी पढ़ाई रुकेगी और जो उच्च शिक्षा है उसको भी ग्रहण करने में उनकी जो पहले कठिनाइयां थी वो सभी कठिनाइयां दूर होंगी ताकि वे उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सके। तो कह सकते हैं महागठबंधन सरकार की नई कई योजनाएं आ रही हैं धरातल पर और उन योजनाओं के लाभ को लेने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पहुंचे हैं लोग। और यदि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें तो अभी तक 1200 लोगों ने इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और सांकेतिक रूप से 5 बच्चों को गुरुजी जो क्रेडिट कार्ड स्कीम का जो लाभ है वह जो पत्र है वह मुख्यमंत्री ने उन छात्रों को देने का काम किया है। तो कह सकते हैं अब जो पढ़ाई में या कह सकते हैं शिक्षा में जो बाधा थी उसको दूर करने की सरकार या पहल कर रही है और उसी पहल के तहत आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लाई गई है जिसका फायदा राज्यवासियों को होगा। और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि अब पैसे के अभाव में किसी छात्र का जो पढ़ाई है वह नहीं रुके, वह बाधित ना हो। जी बिल्कुल संदीप, और यही वजह है कि आज इस योजना के शुरू होने से छात्रों में और साथ ही उनके अभिभावक में खुशी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।